Hello everyone, I Minal Moon, lecturer in Information Technology, Government Polytechnic Brahmapuri. In this video, we are going to see protocol in data communication. Now now first we'll see what is meant by protocol. Now we have already seen that what is meant by protocol. Protocol is a set of rules that govern communication. Okay. For successful communication to occur, it is not enough for the sender to simply transmit the message and assume that the receiver will receive it properly. Okay. सपोज हम एग्जांपल लेते हैं दो यूजर का. सपोज दो फ्रेंड है और उनको कम्युनिकेशन करना है विद द हेल्प ऑफ लेटर. ठीक है, तो एक ने लेटर लिख दिया, फिर उसको लिखना पड़ेगा, फिर उसको पोस्ट में जाके पोस्ट करना पड़ेगा, फिर पोस्ट ऑफिसर उसको ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, फिर वो लेटर रिसीव करेगा और उसको पढ़ेगा. सेम अगर उसको रिप्लाई करना है उस लेटर का, उसको सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे. उसको भी लेटर लिखना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा, फिर पोस्ट ऑफिसर उसके फ्रेंड के लोकेशन के पास उसको ट्रांसमिट करेगा, फिर उसका फ्रेंड जो है उसको रिसीव करेगा और उसको जो मैसेज है वो पढ़ सकेगा. मीन्स अगर उन दोनों को कम्युनिकेशन करना है थ्रू द लेटर फॉर्म तो उनको सेम रूल अप्लाई हुआ, यानी एक ने जो प्रोसीजर फॉलो की दूसरे को भी वही प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ी. ऐसा तो नहीं ना एक ने पूरी प्रोसीजर फॉलो की और दूसरे ने उसको रिप्लाई करना है डायरेक्टली मैसेज लेटर लिख दिया और डायरेक्टली उसके घर पे भेज दिया. नहीं, दोनों को सेम रूल हो गया. यानी किसी दो इंसान को या किसी दो डिवाइस को एक मेक के साथ कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होते हैं फॉर कम्युनिकेशन पर्पस. जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो एग्री होते हैं ऑन बोथ साइड सेंडर एंड रिसीवर, that set of rule is called as the protocol in data communication. Okay, what is meant by protocol? Protocol is a set of rules that governs communication and that rules are agreed on both side, that is sender and receiver. Without any protocol the communication is not possible. कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल. जैसे हमने कल एक एग्जांपल देखा था, अगर दो इंसान को कम्युनिकेट करना है एक मेक के साथ और एक जो इंसान है वो मराठी बोल रहा है और दूसरा जो इंसान है वो कन्नड़ है, तो दोनों में कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है. दोनों में कम्युनिकेशन कब पॉसिबल होगा? जबकि दोनों इंसान मराठी में बात करेंगे या दोनों इंसान कन्नड़ में बात करेंगे या एक दूसरे को उनकी भाषा जो है वो समझ में आनी चाहिए. यानी बीच में कहीं तो भी उनको ट्रांसमीटर या ट्रांसमिशन उनको एक मेक के साथ एक्सचेंज करता आना चाहिए इंफॉर्मेशन, तभी उनका कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो कम्युनिकेशन नहीं होगा. इसलिए फिर उनके बीच में ट्रांसमीटर होता है या उनको एक मेक की भाषा सीखनी पड़ेगी तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा. जैसे ही उसका काम जो है वो प्रोटोकॉल का है. दो मशीन है, अगर एक मशीन एनालॉग होंगी और दूसरी मशीन डिजिटल होंगे तो प्रोटोकॉल क्या करता है? एनालॉग मशीन तो एनालॉग डेटा सेंड करेगा पर वो बीच में जो प्रोटोकॉल है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा और डिजिटल मशीन को जो डेटा है वो डिजिटल के फॉर्म में प्रोवाइड करेगा. फिर डिजिटल मशीन उसको रिप्लाई करेगी तो डिजिटल में फॉर्म में डेटा लेगा और एनालॉग मशीन को एनालॉग के फॉर्म में डेटा प्रोवाइड करेगा. ठीक है, तो ये प्रोटोकॉल जो है बीच में का एक इंटरमीडिएट होगा दोनों के सेंडर एंड रिसीवर के बीच में. अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डिफाइन द रूल्स फॉर सेंडिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटा. जो भी ब्लॉक्स या इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स डिसाइड करने का काम जो है वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल करता है. फ्रॉम वन नोड इन अ नेटवर्क टू अनदर नोड. दिस वन नोड इज सेंडर and another node is the receiver. Such rules and procedure are called as protocols. There are different types of protocols available in data communication. Okay, now
नेक्स्ट कंटेंट है इसका प्रोटोकॉल का, एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल। जो प्रोटोकॉल है उसके कौन से एलिमेंट है, उसमें 3 एलिमेंट्स है प्रोटोकॉल के। फर्स्ट वन इज द सिंटैक्स, सेकंड वन इज द semantics, and third one is the timing. Okay, we will see one by one. The first element of the protocol is syntax. Now, what is meant by syntax? Syntax refer to the structured or format of data and signal level. It indicates how to read the data in the form of bits or reads fields. It also decides the order in which data is presented to the receiver. Okay. सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स में क्या होता है, एक आदि इंफॉर्मेशन हमको सेंड करनी है तो वो कौन से फॉर्म में सेंड करनी है, कौन से स्ट्रक्चर में सेंड करनी है। जैसे हमारा मैसेज है 4 MB का, तो एट अ टाइम वो जो 4 MB है, एट अ टाइम वो 4 MB ट्रांसमिट नहीं होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, उसको छोटे छोटे ब्लॉक में डिवाइड किया जाता है। फिर एट अ टाइम कितने बिट उसके ट्रांसमिट होते हैं वो डिसाइड करता है प्रोटोकॉल। फिर उस बिट के साथ सिंपली बिट ट्रांसमिट नहीं होते फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, उसका हेडर एंड फुटर ऐड किया जाता है। हेडर में सेंडर का एड्रेस ऐड किया जाता है, रिसीवर का एड्रेस ऐड किया जाता है, और बीच में जो हॉपिंग पॉइंट्स है उसके एड्रेस ऐड किए जाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर डिसाइड करने का जो काम होता है वो सिंटैक्स एलिमेंट का होता है ऑफ प्रोटोकॉल। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, अ प्रोटोकॉल माइट एक्सपेक्ट दैट द साइज ऑफ डेटा पैकेट विल बी 16 बिट। 16 बिट का हमको एक डेटा पैकेट ट्रांसमिट करना है, इन विच द फर्स्ट 4 बिट आर द सेंडर एड्रेस, the next 4 bits are the receiver address, the next 4 bits are the checksum bits, and the last 4 bits contain the message. Okay, तो प्रोटोकॉल इसमें एग्जांपल में क्या दिया है कि 16 बिट का मैसेज हमको एट ए टाइम सेंड करना है वन ब्लॉक में, उसको हम प्रोटोकॉल डेटा यूनिट बोलेंगे। तो उसमें जो 16 बिट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट 4 बिट जो होंगे वो सेंडर का एड्रेस होगा, नेक्स्ट 4 बिट जो होंगे वो रिसीवर का एड्रेस होगा, नेक्स्ट 4 बिट होंगे जो चेकसम होगा, चेकसम हम एरर करेक्शन के लिए और एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं वो होगा, एंड लास्ट 4 बिट जो होंगे वो एक्चुअल अपना जो मैसेज सेंड करना है वो होगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर मैसेज सेंड करना है तो सिंपली इंफॉर्मेशन सेंड नहीं करता, उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है। तो उसने एक स्ट्रक्चर डिसाइड कर दिया कि पहले 4 बिट सेंडर का एड्रेस होगा, नेक्स्ट 4 बिट रिसीवर का एड्रेस होगा, देन चेकसम होगा, देन मैसेज होगा। अगर दूसरा प्रोटोकॉल होगा तो वो फॉर्मेट या स्ट्रक्चर और चेंज कर सकता है, यानी वो स्ट्रक्चर में पहले मैसेज सेंड करेगा, फिर चेकसम होगा, फिर रिसीवर एड्रेस होगा, फिर सेंडर एड्रेस होगा। तो ये वो एक्सचेंज कर सके, डिपेंड्स ऑन प्रोटोकॉल्स, वो डेटा ब्लॉक का स्ट्रक्चर कैसे करना है वो प्रोटोकॉल पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर, मीन सिंटैक्स ऑफ format of the data. So every communication that is following that protocol should send 16 bit, means जो सेंडर अभी 16 बिट का ब्लॉक सेंड कर रहा है तो रिसीवर को भी 16 बिट का फॉर्म में ही उस मैसेज का रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंटैक्स एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल। नेक्स्ट एलिमेंट है सिमेंटिक्स। अभी सिमेंटिक्स क्या है? सिमेंटिक्स रेफर टू द इंटरप्रिटेशन और मीनिंग ऑफ each section of bits or field. It specifies which field defines what action. It defines how a particular section of bits or pattern can be interpreted and what action needs to be taken. It includes control information for coordination and error handling. अभी सिमेंटिक्स का कैसे, जैसे हमने पहले के सिंटैक्स में देखा कि 16 बिट का जो ब्लॉक है उसने 4 इसमें डिवाइड कर दिया, सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, चेकसम एंड फाइनल मैसेज। ठीक है, तो अभी उसको इंटरप्रेट करना है और उसका मीनिंग कैसे निकालना है। जैसे अभी पहले 4 बिट उसने 4 पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया और स्ट्रक्चर हो गया, पर अभी सेंडर का एड्रेस है तो सेंडर का एड्रेस वो आइडेंटिफाई करता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिसीवर के एड्रेस के बेसिस पे वो नेक्स्ट पाथ डिसाइड करता है या राउट आइडेंटिफाई करता है या फाइनल डेस्टिनेशन है क्या वो उसको पता चलता है। चेकसम के बेसिस पे वो कौन सी एक्शन लेना है उसको पता चलता है।
सिमेंटिक्स पे, मीनिंग के बेस में, यानी चेकसम के बेसिस पे वो एरर डिटेक्ट करेगा और एरर डिटेक्ट हुआ तो उसको करेक्ट करेगा, उसके बाद ही डेटा सेंड करेगा। और फाइनल मैसेज में मैसेज कंटेंट को चेक करता है और वही मैसेज कंटेंट नेक्स्ट हॉप को या नेक्स्ट डिवाइस को वो ट्रांसमिट करता है। तो सिमेंटिक्स क्या हो गया? द मीनिंग ऑफ ईच बिट यूज्ड इन द डेटा और मीनिंग ऑफ ईच सेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा सिमेंटिक्स। एग्जाम्पल ले लेंगे अपना सी लैंग्वेज का। तो अगर सी लैंग्वेज की प्रोग्राम लिखना है हमको, तो उसका कुछ स्ट्रक्चर या फॉर्मेट दिया गया है कि पहले हमारी हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये हमारे पहले लाइब्रेरी फाइल सी इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद में मेन फंक्शन लिखा जाता है, उसके बाद में ओपन करली ब्रेसेस होते हैं, उसके बाद में हमारे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फिर जो प्रोग्राम लिखना है या ऑपरेशन करने वो परफॉर्म करते हैं और मेन फंक्शन को हम क्लोज करते हैं। तो ये हमारा सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर दिया है। तो ये क्या हो गया हमारा सिंटैक्स ऑफ सी प्रोग्राम। फिर हर एक लाइन का एक कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट लाइन या सेंटेंस हम कुछ या कंप्यूटर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यानी फर्स्ट लाइब्रेरी फंक्शन हमने वहाँ पे ऐड कर दी, तो वो क्या करता है, जैसे ही वो लाइन एग्जीक्यूट होती है तो हमारा जो लाइब्रेरी फंक्शन है वो ओपन हो जाता है बैकग्राउंड में। फिर मेन फंक्शन पे आता है तो मेन फंक्शन पे उसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है। फिर हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो वेरिएबल के लिए मेमोरी अलोकेट कर देता है। यानी ईच सेंटेंस एग्जीक्यूट होने के बाद वो कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी उसको हम बोलेंगे सिमेंटिक्स। ठीक है, सिंटैक्स हो गया जो हमको फॉर्म में लिखना है स्ट्रक्चर में। सिमेंटिक्स मीन्स जो मीनिंग होता है कुछ सेंटेंस का या कुछ एक्शन हम परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट सेंटेंस या स्ट्रक्चर, उसको हम सिमेंटिक्स बोलेंगे। एंड द लास्ट एलिमेंट है प्रोटोकॉल का टाइमिंग। टाइमिंग मीन्स refers to the two characteristics when the data should be sent and what will be the speed of sending and receiving the data। उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक है कि डेटा कौन सा सेंड करना है और कौन से स्पीड पे सेंड करना है। ये दोनों का जो काम है वो टाइमिंग एलिमेंट ऑफ प्रोटोकॉल हैंडल करता है। इट ऑल्सो परफॉर्म स्पीड मैचिंग, सिक्वेंसिंग एंड फ्लो कंट्रोल ऑफ द डेटा आइटम। स्पीड मैचिंग मीन्स अगर सेंडर की स्पीड 100 Mbps है और रिसीवर की स्पीड अगर 20 Mbps है तो 80 Mbps की गैप आ रही है, उसको हैंडल करने का जो काम है वो टाइमिंग एलिमेंट करता है, नहीं तो डेटा ओवरलैपिंग होगा। देन सेकंड फंक्शन है उसका सिक्वेंसिंग। सिक्वेंसिंग मीन्स डेटा जो है वो सीक्वेंस में ही जाना चाहिए। अगर एक मैसेज है, सेंटेंस हमने लिख दिया तो वर्ड बाय वर्ड वो सीक्वेंस में ही जाना चाहिए। अगर सीक्वेंस में नहीं गया तो वर्ड का या सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। सीक्वेंसिंग का काम भी वो टाइमिंग करता है। और लास्ट है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मीन्स जो हमारा फ्लो है वो अच्छे से होना चाहिए, बीच में कहीं पे जो हमारा पैकेट है वो लॉस नहीं होना चाहिए या ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। ये सब जो काम है वो टाइमिंग एलिमेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो व्हाट इज मीन बाय प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स which used for data communication and agreed by both user, that is sender and receiver. Then next है elements of protocol, उसमें 3 elements है, syntax, सिमेंटिक्स एंड टाइमिंग। सिंटैक्स जो है वो स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डेटा होता है। सिमेंटिक जो है वो मीनिंग ऑफ ईच बिट ऑफ द डेटा होता है। एंड टाइमिंग क्या है, कौन सा डेटा हमको सेंड करना है और कौन से स्पीड पे सेंड करना है, ये हैंडल करता है। ये हो गए आपके एलिमेंट्स ऑफ प्रोटोकॉल। थैंक यू।